ट्रंप ने तो मोदी को कह दिया है तेरा यार हूं मैं, लेकिन क्या इस यारी पर यकीन किया जा सकता है? क्या इस दोस्ती पर यकीन किया जा सकता है? क्या ट्रंप भरोसेमंद हैं? क्योंकि फिलहाल जो ट्रंप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, उसको लेकर कई सारी आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं। ट्रंप और मोदी की चुप्पी को लेकर सभी तरह की बातें हुई, मगर मोदी चुप रहकर रणनीति के तहत काम कर रहे थे, जिसका असर दिख भी गया। ट्रंप को आखिरकार अपना ईगो साइड करना पड़ा, लेकिन क्या हम ट्रंप पर इतनी आसानी से यकीन कर सकते हैं? शायद नहीं। भले ही ट्रंप अभी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हों, दोस्ती की दुहाई दे रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उनकी जुगल जोड़ी अलग ही गुल खिला रही है। ट्रंप का मुनीर प्रेम बरकरार है, क्योंकि कल ही यानी 5 सितंबर को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना C-17 ग्लोबल मास्टर उतारा है। कहने को तो ये प्लेन बाढ़ राहत सामग्री लेकर आया था, मगर माना यह जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। ये वही नूर खान एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था। 10 मई को पाक सेना के कई एयरबेस जर्जर हो गए थे, उनमें से नूर खान भी था। पाक आर्मी का ये सबसे अहम एयरबेस है, क्योंकि ये इस्लामाबाद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से पाक आर्मी का हेडक्वार्टर भी काफी नजदीक है। कुछ खबरें तो ऐसी भी आई कि हमले के बाद अमेरिका ने इस एयरबेस को टेक ओवर कर लिया है। ऐसे में यूएस एयरफोर्स का विमान यहां उतरा तो जाहिर है शक तो होगा, और जैसे अमेरिका का इस वक्त रुख है और जैसे अमेरिका बार बार इधर उधर की बातें कर रहा है, ट्रंप रोज अपने नए बयान बदलते हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो जाएंगे। अब दोस्ती का हाथ तो ट्रंप बढ़ा रहे हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन इस दोस्ती के हाथ के पीछे जो पड़ोसी मुल्क या जो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है उसका समर्थन करना, वहां पर अपने जहाजों को उतारना, ये क्या बताता है? भरोसेमंद हैं ट्रंप या नहीं? देखिए, ट्रंप को लेकर कोई निश्चितता से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसको यूं भी देख सकते हैं, कोई भी अपने कुछ जिसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक मूव चलता है तो अचानक थोड़ी ना वो समेट लेता है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या हम भी अपने सारे स्ट्रेटेजिक जो मूव्स हैं, जो भी दांव हम चलते हैं, उसको हम वापस ले लेते हैं? और एक चीज बस हमें तय करानी है, वो ये कि क्या पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है और उसमें अमेरिका साझीदार है क्या? हमारा कंसर्न ये होना चाहिए, और ये लिमिटेड पॉइंट बहुत अच्छे से बार बार ये कहना चाहिए। उसके अलावा अगर अमेरिका पाकिस्तान को किसी दूसरी तरह से कोई मदद कर रहा है तो हम उसको, एक वो भी देश है, ठीक है, हमारा देश हिस्सा रहा है तो हमको बड़ी तकलीफ होती है कि हमसे कट के गया है और हमारे खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन अब तो है वो देश ना, तो एक देश के तौर पर वो व्यवहार कर रहा है, दूसरे लोगों से बात कर रहा है। और यहां जो सबसे बड़ी चीज है कि क्या इस तरह की पाकिस्तान और अमेरिका की गलबहियां चीन को ठीक लग रही है? क्या चीन को ये ठीक लग रहा हो? क्या वो नए तरीके से, रणनीतिक तरीके से नहीं बना रहा हो? तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी अभी बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स में है, और गजब का है कि हर देश अपने अपने एक दूसरे, जिसको कहें कुछ कुछ मूव दूसरे खाने में रख रहा है, जो एकदम पारंपरिक नहीं थे, जो अभी तक देखे नहीं जाते थे। और ऐसे में किसी के लिए भी ये कह देना कि उसका ये मूव कहां लेकर जाएगा, ये समझना थोड़ा सा कठिन हो गया, शतरंज की चाल जैसा हो गया। लेकिन अभी जिस तरीके से मुनीर प्रेम विनोद जी सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का उनसे मुलाकात करना, फिर नोबेल प्राइज की जो चाहत है वो मुनीर से उनके संबंधों को खत्म नहीं होने दे रहा है, और फिर उनके प्लेन का पाकिस्तान में उतरना, तो जुगलबंदी उधर जारी है अभी भी पाकिस्तान के साथ ट्रंप की। नहीं, वो तो जारी रहेगी। देखिए, अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। हमारे साथ संबंधों का जब बहुत स्वर्णिम दौर चल रहा था, ट्रंप जी के टाइम में और बाइडेन के टाइम में, अभी पिछले 10-11 साल में, मान लीजिए स्वर्णिम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हाल की बात कर रहा हूँ, तब भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका का अपना जो रिश्ता है वो है। उसका कारण है, उसका स्ट्रेटेजिक कारण है सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान के जरिए ही जो है पश्चिमी एशिया के जो सारे उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं उनको एयरबेस के जरिए वो कंट्रोल करता है। दूसरा, ये जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक शतरंज का खेल है कि कैसे आप चेकमेट करते हो, कैसे आप राजा को वजीर से, वजीर को प्यादे से, प्यादे को हाथी को, हाथी से घोड़े को चेक करते हो। तो वो एक तरीका है। भारत वो चीन को चेक करना चाहता है अमेरिका भारत के जरिए, भारत को चेक करना चाहता है पाकिस्तान के जरिए, समझे? तो और पाकिस्तान, चीन जो है वो भारत को चेक करता है पाकिस्तान के जरिए। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल है, और भारत इसके बीच में से अमेरिका से भी रिश्ते अपना बनाता है और पाकिस्तान से, चीन के साथ भी संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक राजनीति का जो चक्रव्यूह है, ये कूटनीति का चलेगा। अभी की जहाँ तक बात है, अभी तो मान लीजिए एक मानवीय कारण है कि राहत भाई बाढ़ है, वहाँ पर उन्होंने अपील की होगी और बाढ़ राहत सामग्री लेके उनका विमान उतर गया, लेकिन सिर्फ बाढ़ राहत सामग्री लेके उतरा है या कुछ और है, ये महत्वपूर्ण है। और अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो पाकिस्तान के, एक्चुअली पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो अमेरिका के डीप स्टेट का एक्सटेंशन मानिए आप। हमारे यहाँ आज भले वो ना हो,
लेकिन एक लंबा समय हम हुआ है जब हमारे यहाँ पंजाब में अलगाववादी आंदोलन चल रहा, मतलब वो चल रहा था, आतंकवाद जो खालिस्तानी आतंकवाद है, उसको हवा पानी तो पाकिस्तान से मिल रहा था और उसके सारे आका बैठे हुए थे अमेरिका में, कनाडा में, आज भी। तो ये एक लिंक जो है उस वक्त, और उस वक्त ये बात को बहुत गंभीरता से तत्कालीन भारत सरकार उठाती थी। इसलिए पाकिस्तान के आर्मी की मदद करना भारत के आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं जो है मदद देना है। हम उस बात को कहें ना कहें, लेकिन अगर आप हमारे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से आप बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड वो इस बात को मानते हैं भाई पाकिस्तान को जितनी इमदाद मिलेगी उसका बड़ा हिस्सा आतंकवाद के उसमें खर्च होगा भारत के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं हमारे हित जो है वहाँ उनको नुकसान तो पहुँचता है ना। तो इसी हिसाब से हम भी अपना तय कर रहे हैं चीजों को। यानी विजय जी हम इसको ऐसे कहें कि अभी ग्लोबली जिस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिली, चाहे रूस, भारत और चीन का एक साथ फोटो खिंचाना, उन तीनों नेताओं का फोटो सामने आना, फिर शी जिनपिंग से किम जोंग की मुलाकात होना, इन तमाम मुलाकातों का असर ये हुआ कि अब भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन हमें केयरफुल रहना होगा अभी भी अमेरिका से। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये देखिए दो चीज़ें हैं, ये जो प्लेन है वही वाली बात होगी, डिप्लोमेसी में मैसेजिंग इम्पॉर्टेंट है ना। ये जो प्लेन है C-17 ग्लोबमास्टर, ये स्ट्रेटेजिक प्लेन है जो इक्विपमेंट्स के लिए, मिसाइल्स के, कार्गो, जो आर्मी कार्गो है ना उसके लिए यूज़ होता है। दूसरी बात, आप ये इस्लामाबाद में भी उतर सकता था ना, लेकिन वो कहाँ उतारा गया? नूर खान एयरवेज। नूर खान कहाँ, जिसका आपने जिक्र किया कि हमने खत्म कर दिया था। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी है कि देखिए आपने भले ही खत्म कर दिया हो, वहाँ अमेरिका का आर्मी का प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर जो बड़ा कार्गो है, बहुत बड़ा कार्गो है, और नॉर्मली जनरल उसके काम में नहीं आता, वो आर्मी के स्ट्रेटेजिक कार्गो के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो वो एक बड़ा मैसेज है। और पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते को आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब हम क्या कर सकते हैं, मुनीर साहब को बुला लें, ट्रम्प साहब वहाँ पर, तो उसमें कर नहीं सकते। अलग अलग देश के साथ अलग अलग कैसे करते हैं, आप भी तो करते हैं, आप जेलेंस्की के साथ भी बात करते हैं, आप पुतिन के साथ भी बात करते हैं, आप ट्रम्प के साथ भी बात करते हैं, आप जिनपिंग के साथ भी चले जाते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये केवल मैसेज दे रहा है कि आपको हमेशा विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है।